जी हाँ दोस्तों, चौथे टेस्ट मुकाबले से पहले टीम इंडिया की नई प्लेइंग 11 का ऐलान हो चुका है और यकीन मानिए इस बार टीम में जबरदस्त बदलाव देखने को मिले हैं। जी हाँ, तीसरे टेस्ट में जो हार मिली उसकी पूरी भरपाई करने के लिए कप्तान शुभमन गिल और कोच गौतम गंभीर ने मिलकर कुछ बड़े और कड़े फैसले लिए हैं। जहाँ एक तरफ कुछ फ्लॉप और अनफिट खिलाड़ियों की छुट्टी कर दी गई है, वहीं दूसरी तरफ टीम में भूखे, जोशीले और दमदार युवाओं की एंट्री कर दी गई है। क्योंकि दोस्तों, तीसरे टेस्ट में आपने भी देखा होगा कि कुछ खिलाड़ी ऐसे रहे जिनके खराब प्रदर्शन की वजह से भारत मजबूत स्थिति में होते हुए भी जीत को अपने हाथों से गवा बैठा। ऐसा ही हाल पहले टेस्ट में भी देखने को मिला था और यही वजह है कि अब कप्तान शुभमन गिल और कोच गौतम गंभीर ने चौथे टेस्ट के लिए बिल्कुल नई सोच, नई रणनीति और नई एनर्जी के साथ टीम को मैदान में उतारने का फैसला किया है। क्योंकि दोस्तों, ये सीरीज अब करो या मरो की स्थिति में पहुंच चुकी है और गौतम गंभीर का साफ कहना है कि इस बार कोई भी रिस्क नहीं लिया जाएगा। अब लक्ष्य सिर्फ एक है, जीत और सिर्फ जीत। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि टीम इंडिया में कौन कौन से 3 खतरनाक बदलाव किए गए हैं, कौन सा युवा खिलाड़ी डेब्यू करने जा रहा है और इस बार कप्तान शुभमन गिल की प्लेइंग 11 कितनी जबरदस्त साबित होने वाली है। साथ ही हम आपको बताएंगे कि चौथा टेस्ट मुकाबला कब, कहां और कितने बजे से खेला जाएगा। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई अभी कर लो, क्योंकि क्रिकेट की हर ताजा अपडेट आपको यहीं मिलेगी सबसे पहले। तो दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की टेस्ट सीरीज का चौथा मुकाबला 23 जुलाई से 27 जुलाई के बीच खेला जाएगा और यह जबरदस्त मुकाबला होगा मैनचेस्टर के क्रिकेट स्टेडियम में। भारतीय समय के अनुसार मैच की पहली गेंद दोपहर 3:30 बजे फेंकी जाएगी और टॉस होगा ठीक 3 बजे। अब दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि मैच लाइव देखें कहां। अगर आप टीवी पर देखना चाहते हो तो सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर इसका लाइव टेलीकास्ट मिलेगा। मोबाइल यूजर्स के लिए जियो सिनेमा और हॉटस्टार ऐप पर भी यह मैच लाइव देखने को मिलेगा। और जो फैंस फ्री में देखना चाहते हैं उनके लिए खुशखबरी, डीडी स्पोर्ट्स पर बिना किसी खर्च के यह मुकाबला फ्री में देख सकते हो। अब नजर डालते हैं आंकड़ों पर। भारत और इंग्लैंड के बीच अभी तक कुल 129 टेस्ट मुकाबले खेले जा चुके हैं। इनमें से भारत ने सिर्फ 36 मुकाबले जीते हैं, वहीं इंग्लैंड ने 53 बार जीत दर्ज की है। बाकी के 50 मुकाबले ड्रॉ रहे हैं। अगर बात करें इंग्लैंड की सरजमी की तो भारत ने अब तक वहां सिर्फ 10 मुकाबले जीते हैं, जबकि इंग्लैंड ने अपने घर में भारत को 15 बार हराया है। तो आंकड़े साफ बता रहे हैं कि इंग्लैंड का होम ग्राउंड पर दबदबा बरकरार है। अब बात करते हैं सीरीज की सिचुएशन की। फिलहाल इंग्लैंड 2-1 से सीरीज में आगे है और अगर भारत को यह सीरीज अपने नाम करनी है तो चौथे टेस्ट में हर हाल में जीत चाहिए। अगर भारत यह मुकाबला हार जाता है तो इंग्लैंड 3 जीत के साथ सीरीज अपने नाम कर लेगा। इसीलिए कप्तान शुभमन गिल और कोच गौतम गंभीर ने मिलकर बना लिया है एक स्पेशल प्लान। नई रणनीति, नए चेहरे और नई एनर्जी के साथ टीम इंडिया मैदान में उतरने को तैयार है। तो दोस्तों, भारत के 11 जांबाज योद्धा चौथे टेस्ट मुकाबले में इंग्लैंड को उसी की सरजमी पर धूल चटाने के लिए पूरी तैयार हैं। और साथ ही आपको बता दें कि इस बार इंग्लैंड के खिलाफ इस चौथे टेस्ट महामुकाबले में टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में जबरदस्त तूफान देखने को मिलेगा, क्योंकि इस बार टीम में ऐसे ढाकड़ फॉर्म में चल रहे और भूखे युवा खिलाड़ियों को मौका मिला है जिनके नाम से ही इंग्लिश बल्लेबाजों की रातों की नींद उड़ चुकी है। जी हाँ दोस्तों, कप्तान शुभमन गिल की अगुवाई में टीम इंडिया ने इस बार एक ऐसी बैलेंस टीम तैयार की है जिसमें अनुभव और युवा जोश दोनों का तगड़ा कॉम्बिनेशन देखने को मिल रहा है। जहां एक और टीम में उन सीनियर खिलाड़ियों की वापसी हुई है जिनके पास इंग्लैंड की पिचों और हालात का सालों का अनुभव है, तो वहीं दूसरी ओर उन जवान शेरों को भी मौका मिला है जिन्होंने हाल ही में घरेलू क्रिकेट और इंडिया ए के टूर में अपनी जबरदस्त परफॉर्मेंस से हर किसी को हैरान कर दिया था। बल्लेबाजी यूनिट की बात करें तो इस बार लाइनअप में एक से बढ़कर एक धुरंधर खिलाड़ी मौजूद हैं जो चौकों से स्टेडियम भरने को तैयार है। और वहीं अगर गेंदबाजी को देखें तो भाई साहब, इस बार के गेंदबाज देखकर बस यही कहा जा सकता है कि टीम इंडिया सिर्फ खेलने नहीं बल्कि इंग्लैंड के खिलाफ इतिहास रचने उतरेगी। तो चलिए दोस्तों, अब ज्यादा देर न करते हुए आपको बताते हैं उन 11 खतरनाक और भूखे खिलाड़ियों के नाम जो इंग्लैंड के खिलाफ चौथे टेस्ट में मैदान में आग लगाने के लिए तैयार बैठे हैं। एक ओपनिंग जोड़ी यशस्वी जायसवाल और लोकेश राहुल। सबसे पहले बात करेंगे ओपनर यशस्वी जायसवाल की। नाम सुनते ही आंखों में चमक आ जाती है और क्यों ना आए, ये बंदा है ही कुछ ऐसा। मुंबई की सड़कों से लॉर्ड्स तक का सफर, फल बेचने वाले हाथ अब अंग्रेजों के स्टंप उखाड़ रहे हैं। इंग्लैंड के गेंदबाजों पर इसने ऐसा कहर मचाया कि उनके सपनों में भी जायसवाल के गूंजते हैं। लेफ्टी स्टाइल, अटैकिंग तेवर और हर शॉट में आग। तीसरे टेस्ट में भले फ्लॉप रहे हो, लेकिन चौथे टेस्ट में जब आप खुद बल्ला देगा। दूसरे छोर पर लोकेश राहुल, भारत की टेस्ट बैटिंग की रीढ़ की हड्डी। जब यह क्रीज पर होते हैं तो गेंदबाजों की सांसें थम जाती हैं। शॉट्स ऐसे कि देखने वाले कहें क्लास इज परमानेंट, फॉर्म इज टेम्पररी। शांत, समझदार और मैदान पर जब उतरते हैं तो लगता है भारत की उम्मीद हेलमेट पहनकर बल्लेबाजी कर रही हो।
दोस्तों तीसरे नंबर पर धमाकेदार बदलाव, साईं सुदर्शन की एंट्री, करुण नायर बाहर और अंदर आ गए हैं साईं सुदर्शन। डेब्यू थोड़ा फीका रहा, पहली पारी में 0, लेकिन क्रिकेट में असली खिलाड़ी वही जो गिरकर उठ ना जाने। दूसरी पारी में समझदारी दिखाई और अब चौथे टेस्ट में बड़ा धमाका पक्का। ये खिलाड़ी शेर है, बस अभी पंजा मारना बाकी है। और इसके बाद नंबर 4 पर कप्तान साहब शुभमन गिल। अब आते हैं हमारे कप्तान कूल शुभमन गिल पर। यह बंदा अब सिर्फ बैटर नहीं लीडर बन चुका है। पहले टेस्ट में टीम डगमगाई तो अकेले नाव खेलकर किनारे ले आए। दूसरे टेस्ट में तो बल्ला नहीं तोप चली 229 रन। कप्तानी में सोच ठंडी लेकिन फैसले गर्म। गेंदबाजों का रोटेशन हो या फील्डिंग सेटिंग, सब कुछ एकदम सटीक। शुभमन गिल अब सिर्फ नाम नहीं भविष्य का विराट युग लिख रहा है। 4 नंबर 5 ऋषभ पंत मैदान में आग का नाम। जब यह नाम लिया जाए तो बल्ले में आग अपने आप लग जाती है। ऋषभ पंत बाएं हाथ का तूफान, चौके में एक्सपर्ट और विकेट के पीछे बिजली। पहली पारी में 68 रनों से टीम को हाई से बाहर निकाला। स्लॉग स्वीप, रिवर स्वीप, फाइन लेग, पॉइंट, गेंदबाजों की वॉट लगाता है। विकेट के पीछे बोले तो तेरे से ना हो पाएगा भाई। बो स्टंपिंग, एक सुपर कैच और ढेर सारी मस्ती। ऋषभ पंत मतलब फुल एंटरटेनमेंट पैकेज। 5 छठे नंबर पर भरोसे का नाम नीतीश कुमार रेड्डी। धैर्य, संयम और क्लास का दूसरा नाम नीतीश कुमार रेड्डी। 43 रनों की शानदार पारी और फिर विकेट लेकर टीम के लिए ऑलराउंडर का रोल बखूबी निभाया। इंग्लिश गेंदबाजों को समझा दिया हम भी टिके तो तुमसे बेहतर खेलेंगे। इस बार भी इस युवा पर सबकी निगाहें होंगी। 7वें नंबर पर मैदान का बादशाह रविंद्र जडेजा। चाहे बल्ला हो, चाहे फील्डिंग, चाहे गेंद, जडेजा मतलब मैदान में 3-3 खिलाड़ी, अर्धशतक, विकेट, डायरेक्ट हिट, स्लाइडिंग कैच। इंग्लैंड वाले अब डरे हुए हैं कि यह बंदा किस एंगल से वार करेगा। जडेजा सिर्फ खिलाड़ी नहीं, मैदान पर घूमता हथियार है। 7-8वें नंबर पर स्पिन का जादूगर कुलदीप यादव। वॉशिंगटन सुंदर की जगह कुलदीप यादव की वापसी। चाइना मैन स्टाइल, गुगली का जाल और विकेट चुराने में माहिर, शांत स्वभाव, लेकिन गेंद में ऐसी चालाकी कि बल्लेबाज को समझ ही ना आए कि किधर से आई है। टेस्ट में भरोसे का नाम और कप्तान का तुर्क इक्का। नंबर 8 तेज गेंदबाजी की जान जसप्रीत बुमराह। नाम सुनते ही बल्लेबाजों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। यॉर्कर ऐसी कि गिल्लियां उड़े और आंखें खुली रह जाएं। तीसरे टेस्ट में 7 विकेट लेकर दिखा दिया कि मुझे आराम नहीं, विकेट चाहिए। अब चौथे टेस्ट में फिर से इंग्लिश टीम है, शिकार तैयार। बुमराह की हर गेंद में आग, हर स्पेल में कहर। 9 तेज गेंदबाजी का दूसरा हथियार मोहम्मद सिराज गुसैल अंदाज। स्विंग में माहिर, फुल पैशन के साथ मैदान में उतरता है। लॉर्ड्स ने 7 विकेट झटक कर इंग्लैंड की हालत पतली कर दी। सिराज का उसूल विकेट चाहिए तो दिल भी चाहिए। गेंदबाजी में आक्रामकता, बैटिंग में धैर्य, टीम के लिए हर रोल निभाने को तैयार। नंबर 10 पर गेंदबाजी का तूफान आकाशदीप। ये खिलाड़ी नहीं, पूरा तूफान है। नई गेंद से स्विंग, पुरानी से रफ्तार और बल्लेबाजों की हालत पतली। बाउंसर ऐसा कि हेलमेट मिल जाए, यॉर्कर ऐसा कि गिलियां ढूंढनी पड़े। इंग्लिश बैटर को नो मर्ज पॉलिसी में रखता है। आकाशदीप मतलब बल्लेबाजों का बुरा सपना। तो ये थी भारत की चौथे टेस्ट के लिए खतरनाक प्लेइंग 11। अब दोस्तों आप बताइए, क्या इस खतरनाक टीम के सामने इंग्लैंड बचेगा या फिर भारत करेगा चौथे टेस्ट में ऐसा बदलाव जिसे सालों तक याद रखा जाएगा? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। और हाँ, अगर दिल से टीम इंडिया के फैन हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।